कोहरे में बारिश के श्रोताओं को सादर मेरा रमेश मीना का सादर नमस्कार। आप अब तक सुन चुके थे दो वीडियो में कोहरे में बारिश और कोहरे में बारिश की भूमिका। हम यहाँ पर कुछ शिमला के बारे में, कुछ भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में आए एसोसिएट और फेलो के बारे में। पिछली बार आप राम पूजन सिंह के चरित्र के बतौर सुन चुके हैं। आज आपके सामने होंगे जबलपुर से आए दुबे, जो ओशो पर पत्र वाचन करते हैं। इसी के बहाने और भी बहुत सारी बातें हैं, और खास करके पिछली बार आपने माल रोड के बारे में सुना था। अब की बार माल रोड के बजाय आप सुनेंगे कि जो ये संस्थान देख रहे हैं, इमारत देख रहे हैं, एक फ्रंट से दिखाई दे रही है और दूसरा ये जो कोना दिखाई दे रहा है, इस कोने पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह से आध्यात्म की अनुभूति किसी जगह विशेष में हो सकती है, या प्रकृति का वो नज़ारा जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं, या जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ जाते वक्त भक्त की निगाह, उनको भी एहसास होता है प्रकृति कितनी रहस्यमय है। एक भक्त बद्रीनाथ केदारनाथ के मंदिर में जाएगा, मत्था टेकेगा, और एक पर्यटक, एक प्रकृति प्रेमी प्रकृति को देख करके वैसी ही अनुभूति कर लेता है। तो वैसी ही अनुभूति इस जगह पर होती है। कैसे होती है, इसी के बारे में मैं आगे बताऊंगा। शिमला के कुछ दृश्य और किस्साबाज दुबे का किस्सा के बतौर आप ये देख सकेंगे कि प्रोफेसर महाविद्यालय के, विश्वविद्यालय के किस किस तरह की ग्रंथियां रखते हैं, या उनका जीवन मध्यम या उच्च मध्यम वर्ग, जो निम्न मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग से किस तरह से भिन्न होते हैं, पाठक श्रोता ये समझ सकें। वैसे साहित्य में, खास करके कथा साहित्य, उपन्यास और कहानियों में अक्सर निम्न वर्ग, मध्यम निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग के पात्र अधिकांश होते हैं। मध्यम उच्च वर्ग भी बहुत कम आता है, उच्च वर्ग तो लगभग न के बराबर होता है। ऐसा क्यों है, ये एक अलग बहस का विषय है। संस्थान का ये कोना जहां से बादल गुजरते हैं, और वो भी मई महीने में, यहाँ एक बड़ी सी लाइट चलती है, और लाइट का फोकस से जब वो बादल गुजरते हैं तो रात के अंधेरे में 100 मीटर के दूर से भी आभास देते हैं। क्या आभास देते हैं, क्या एहसास कराते हैं, ये तो मैं एक बार नहीं, तीन बार एक एक माह के लिए ठहर करके, शायद यही एक आकर्षण था, ऐसा आकर्षण था जो मुझे बार बार उधर ले जाता है। आज 13-14 साल हो गए, मैं फिर भी वहाँ जाने की ख्वाहिश रखता हूँ। पिछली वीडियो में आप फेलो के रूप में समाजशास्त्री सेठ साहब, उपन्यासकार भालचंद्र नेमाड़े और वीर भारत तलवार जो आदिवासी चिंतक रहे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे और मेरे गुरुवर रहे, वहाँ भी मेरे पत्र वाचन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इसी तरह से सेठ साहब ने जबलपुर से आए दर्शन शास्त्री दुबे के पत्र वाचन की अध्यक्षता की थी, और वो जो बहस हुई थी, ऐसी बहसें इधर महाविद्यालय विश्वविद्यालय में होने वाले सेमिनारों में कम या नगण्य ही हो पाती है। लेकिन बात लगभग आधा या पौन घंटे का पत्र वाचन होगा, 15-20 मिनट बहस होगी। इस बहस के 20 मिनट में लगभग मेरी और उनके बीच में जो हुई वो आधे से अधिक समय की थी, उस पर भी हम फोकस करेंगे। तो इस वीडियो में जबलपुर से आए दुबे जो ओशो पर पत्र वाचन करते हैं, पहली बार जब मैं यहाँ पहुँचा था तो 9 अध्येता थे और लगभग इतने ही एसोसिएट थे, लेकिन तीसरी बार जब गए तो एसोसिएट बढ़ कर के 15-16 हो जाते हैं, और
फेलो लगभग इतने ही रहते हैं। जिस तरह से कि पिछले वीडियो में राम पूजन सिंह का पत्र वाचन आपने सुना था, लेकिन दोनों में ही एक समानता थी। ये दोनों को दोनों पाठ पूजी व्यक्ति रहे। 2 घंटा पाठ पूजा करने वाले राम पूजन सिंह, जिसको अंततः एसोसिएट ने अपनी बहसों में, बातचीत में उन्हें घोषित कर दिया एक ढोंगी, और दूसरे दर्शन शास्त्री होकर के 2 घंटे पूजा करते थे। कैसे करते थे वो देखिए, एक दृश्य। धूप दीप जलाई जाएगी, लोबान का धुआं होगा, और धुआं से पूरा कमरा, फिर वो मंत्र करते हुए जाप सुनाई देंगे पूरे कॉरिडोर में। 3 ही कमरे, 3 हाल ऊपर, जिसमें 3-3 एसोसिएट रहते थे। नीचे महिला एसोसिएट रहती। तो मैं उनके कमरे के सामने से गुजरता और देखता कि दुबे साहब पाठ पूजा में लगे, दूसरी तरफ राम पूजन से भी लगे। तो 2 कमरे इस तरह से इन्वॉल्व थे पाठ पूजक से। तीसरा कमरा मेरा था, जिसमें मैं और डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, जो वर्धा से हमारे पहले बातचीत हो चुकी थी, वो वर्धा से चले, वो मेरा साथ बूंदी से चला, और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमारी मुलाकात होती है, और वहीं से हम ट्रेन बदल करके चंडीगढ़ तक एक साथ सिटिंग एक्सप्रेस में बैठते हैं। फिर हम ट्रेन, वो नैनो ट्रेन में बैठते हैं शिमला रानी में, और इस तरह से हम पहुंचते हैं शिमला। तो पूर्व परिचित तो उमेश कुमार सिंह, और वहाँ जो परिचय हुआ 1 महीना बहुत होता है परिचय का, खास करके अपने ही सब्जेक्ट के, अपने ही विषयों के ज्ञाता वहाँ मिलते हैं, धुरंधर मिलते हैं, राइटर मिलते हैं, उपन्यासकार मिलते हैं। भालचंद्र नेमाड़े जैसे उपन्यासकार जो हिंदू उपन्यास लिख रहे थे, और उनका घोंसला उपन्यास उस वक्त आ चुका था, जो मैंने वहीं बैठ करके पढ़ा था। जब मिस्टर दुबे दर्शन शास्त्री के बतौर ओशो पर पत्र वाचन करते हैं, और जब जाते ही उन्होंने कह दिया था कि मैं ओशो पर पत्र वाचन करूँगा, तो मेरी निगाह में 10-12 जो एसोसिएट थे, उनमें सबसे पहली निगाह में ये व्यक्ति आ जाता है। और मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ठीक आपसे सवाल जवाब होंगे, वो इसलिए कि मैं ओशो का पाठक रहा, ओशो टाइम्स और एक और पत्रिका उनकी निकलती है, और कुछ किताबें मैंने भी पढ़ी है, संभोग से समाधि तक वो भी पढ़ी हुई है। तो ऐसे में संयोग ये होता है कि मिस्टर दुबे पत्र वाचन का अंत ओशो के द्वारा कही गई बात, मशहूर वक्तव्य, चर्चित वक्तव्य संभोग से खत्म करते हैं। तो संभोग से समाधि उनकी पुस्तक थी, जो हमेशा से ही चर्चा के विषय में रही। यह उन साधु संतों, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे साधु संत हैं, उनकी निगाह में भी ये वक्तव्य हमेशा से रहा। हम दोनों के बीच में, पत्रवाचक और प्रश्नकर्ता के बीच में, मेरी उनसे चर्चा होती है। अध्यक्षता करते हैं सेठ साहब समाजशास्त्री, जो अंत में वो समापन इस बिंदु से करते हैं कि बहुत हो गया, आप अब बहस को यहाँ ख़त्म कीजिए, और यहाँ तक कि हम कार्यक्रम का भी समापन करते हैं। तो इस तरह से अक्सर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में होने वाली राष्ट्रीय संगोष्ठियों में जैसे कि पत्र पढ़े जाते ही नहीं, या पढ़े हुए समझ लिए जाते हैं, या 5 मिनट में ख़त्म कर दिए जाते हैं, और किसी भी पत्र पर बातचीत नहीं होती। कुछ इसी तरह से यहाँ पत्रवाचन हुआ, लेकिन पत्रवाचन पर जो बहस हो रही थी, चर्चा हो रही थी, उसका भी समापन कर दिया जाता है, ये सोच करके कि बहुत लंबी बहस हो गई है। इस तरह से चूँकि
अध्यक्षता समाजशास्त्री सेठ साहब कर रहे थे और वो मैं उनका बड़ा ही सम्मान करता हूँ। उस सम्मान से उन्होंने भी मुझे शहरियों पर काम करने के कारण जो वक्तव्य दिया था, पिछली बार मैंने बताया ही था। भारतीय दर्शन में शून्य की बात की जाती है और ओशो की बात होगी तो योग, समाधि और शून्य की बात जरूर आएगी। हमारे भी सवाल और जवाब इसी दर्शन के विषय पर, योग समाधि के विषय पर, चूंकि वो इसलिए कि मैं भी ओशो को पढ़ा और पढ़ करके जब बार बार वो 121 योग की क्रियाएं, ध्यान विधियां बताते हैं। तंत्र विज्ञान में 121 विधियां और कह देते हैं कि आप 2-4 विधियों को आजमा कर देखिए और जिसमें आपका मन लग जाए, जो आपको पसंद आ जाए, उसको आप अपना लीजिए और करते जाइए। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, स्वभाव अलग होता है, इसलिए 101 ध्यान विधियां हर व्यक्ति के लिए कुछ ही अनुकूल हो सकती है जो उसे अपना लेनी चाहिए। हमारे सवाल थे, मेरे सवाल थे पत्रवाचक से, शून्य समाधि, समाधि की अंतिम परिणति शून्यता है, शून्य हो जाना है। तो विचारहीन कर लेना है अपने आप को। क्या विचारहीन होकर फिर क्या करेगा व्यक्ति? कर्महीन नहीं हो जाएगा। और शून्य की उपलब्धि क्या है? समाधि किसी किसी को घटती है और ये बात ओशो भी कहेंगे। और जितने भी संत योगाचार्य होंगे उनको भी घटित हुई या नहीं, लेकिन वो योग कराने का दावा करेंगे। बाबा रामदेव भी करते हैं, जिन्होंने पूरे देश में प्रचार प्रसार किया। आजकल वो सिर्फ उपभोग की, खाने पीने की सामग्री बेचने के विज्ञापन पर लग गए। योगाचार्य के बजाय वो उद्योगाचार्य हो चुके। तो इस तरह से लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। ओशो अंततः इस रास्ते पर है, आशा राम भी इसी रास्ते पर थे, लेकिन अंततः भटकते भटकते वो जेल में आप समाधि लगा रहे हैं। राम रहीम जेल में समाधि लगा रहे हैं। तो चलिए इन पर बाद में आते हैं। तो समाधि किसी किसी को घटित होती है, ये वक्तव्य अक्सर वो जब उनसे सवाल किया जाता है तो इस तरह से कर दिया जाता है। यहाँ भी यही हुआ, वही रटी रटाई शब्दावली में दुबे मुझे को जवाब में यह बात कर। तो सवाल ये उठता है कि समाधि लगती भी है या अधिकांश लोग सिर्फ समय पास करते हैं। लेकिन मैं आज इस बात को इत्तेफाक रखता हूँ। वो इसलिए कि जब मैं विपश्यना केंद्र जा कर के आया, और विपश्यना केंद्र में हर कोई जाता नहीं है और वहाँ इस तरह के दावे भी नहीं की जाते। वहाँ शुरुआत में कह दिया जाता है कि आपको खुद करना होगा। बुद्ध भी यही कहते हैं कि किसी के आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। तो सत्यनारायण गोविंद का भी ये बात कहते हैं कि अगर आशीर्वाद से होता है तो आशीर्वाद देने वाले के पास आशीर्वाद की कौन सी कमी है, वो आशीर्वाद दे देगा। लेकिन आशीर्वाद से इतना कुछ, सब कुछ नहीं होता, खुद को करना होगा, खुद असफल होंगे। लेकिन उधर आश्रम मठ चलाने वाले आशीर्वाद देते हैं, दीक्षित करते हैं। ओशो के यहाँ भी दीक्षा दी जाती है। एक शिविर में 3 दिन के में मैं पहुँच गया, जब खूब नृत्य कराया और अंत में जब दीक्षा देने लगे युवक युवतियों की, तो आस पास वो नृत्य कर रहे थे और बीच में बैठ करके उनको दीक्षित किया जा रहा था। मैं आस पास चक्कर काट करके लौट आता हूँ। ब्रह्मा कुमारी भी गया, वहाँ से भी लौट आता हूँ। इस तरह से जहाँ भी गया मैं लौट आया। लेकिन अब मुझे पिछले 1.5 साल में पहली बार पता चला कि विपश्यना केंद्र होते हैं और बुद्ध ने जिस विधा को दिया है उस पर प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। सफलता असफलता आपके हाथ में। आप कितना इस दुनिया से
अलिप्त निर्लिप्त रह पाते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। और पहली सीढ़ी ये कि जब वहाँ रहते हैं तो 10 दिन तक मौन रहते हैं। कम से कम विचार किया जाए, इसके लिए न पढ़ना है न लिखना है, बल्कि आंखें भी बंद रखना है, मौन रहना है, आंखें बंद रखना, सांस पर ध्यान करना। ये कुछ बात समझ में आई, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि समाधि भी घटित नहीं हो सकती, लेकिन अधिकांश इसके दावे करेंगे, आशीर्वाद देंगे, दीक्षित करेंगे। तो ये जो कर्मकांड, आडंबर, पाखंड जो चल रहा है, अधिकांश जो पाखंड करते रहते हैं और पाखंड से आश्रम चलाते हैं। एक वीडियो कल ही जारी हुआ जिसमें विषय पुरुष के पत्तों हो, ब्रह्मा कुमारी संस्थान हो या और कोई आश्रम हो, जिसका एक तरह से अंदरूनी बात बताई गई है कि वो नायक किस तरह से घर छोड़ता है और विषय पुरुष बनता है, जबकि पुरुष की प्रवृत्ति होती है विषयी होने की, विषय स्त्री को बनाने की, पर वो अंततः स्त्री का विषय होकर के रह जाता है। तो उसमें दरअसल ऐसे संस्थान की भटापोड़ किया, एक तरह से लिपापोती करते थे वो, कि जो निशा माँ कहलाती है उस आश्रम की संचालिका, वो एड्स से मर जाती। आशाराम जेल में किस कारण से गए, राम रहीम जेल में क्यों हैं, पेरोल पर क्यों कर बाहर आते हैं, ये सब किसी से छुपा नहीं। तो जो यौगिक क्रियाएं कर रहे हैं वो किसी आश्रम में जाने की जरूरत, अपने अंदर उतरने की जरूरत है, अपने ही घर में, अपने ही पास के जंगल में, कहीं बाहर किसी आश्रम में किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। एक बार सीख लिए और अभ्यास करते जाइए, कुछ भी हो सकता है, बुद्धत्व तो मिल सकता है, लेकिन ढोंग करने से, पाखंड करने से, कर्मकांड करने से नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि ओशो का मेरे जीवन पर प्रभाव रहा, जिसे तनाव मुक्ति और जीवन में फक्कड़पन किस तरह से प्रवेश कर जाता है। दुबे की कुछ खासियत रही, जबलपुर से आए दुबे की खासियत पर हम बात कर लें कि वो एक तरह के बक्काल थे, बतकई थे, बतक्कड़ थे, और उसको सुनने वालों को बत रस में जितना रस आता था, मेरे अलावा सारे के सारे 9-10 एसोसिएट उनको आसपास घेरा डाल करके बैठ जाते। तो उनकी जो खासियत है उसका मैं एक छोटा सा नमूना पेश किए देता हूँ कि किस तरह से वो बतकई करते थे और आसपास सुनने वाले बतरस में डूब जाया करते थे। सुबह सुबह मैं बाथरूम से बाहर आया तो बाहर कॉरिडोर में सारे बैठकर दुबे जी की आंखों देखी कहानी सुन रहे हैं। दुबे जी करीब करीब आशाराम की मुद्रा में आलती पालती लगाकर बैठ जाते या कथावाचक की तरह, और सारे शोधार्थी उनके इर्द गिर्द भक्त ये मुद्रा में बैठकर या खड़े रहकर घंटों सुनने के लिए तत्पर रहते। बतरस जहाँ होने वाला हो, वक्ता पूरी तरह से बक्कड़ हो या बड़ा गप्पाज हो, वह श्रोता भक्त की मुद्रा में ही होकर सुन सकते हैं। ठीक वैसे ही अक्सर कॉरिडोर में दुबे जी उवाच होता, कथावाचन होता, जैसे मैं कोई 1-1.5 घंटे पेड़ के पीछे खड़ा रहकर जिसे देख सका। अब आप लोग भी सुनो। मेरे देखते देखते वे दोनों गाड़ी में सवार हो गए। जब गाड़ी के पीछे की सीट पर आदमी ठीक से बैठ गया, तब वह अपनी मैक्सी को ऊपर उठाती है और उस ऊपर सवार होने का प्रयास कर रही थी। आदमी ने उसकी कमर पर हाथ रख लिए थे और मैंने देखा कि वो थोड़ी देर में ही ऊपर नीचे होने लगा। इसके बाद वे सभी के चेहरे पर आ गए भाव को अच्छे मनोवैज्ञानिक की तरह पढ़ते हुए भांपते हैं और फिर गहरी सांस लेकर शब्द यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। क्या सीन था भाई, खास उस जगह पर वो नहीं मैं होता, उस बुड्ढे के स्थान पर मैं स्वयं वहाँ हुआ होता। बीच बीच में दुबे जी के पहाड़ी को बुझा देने वाले हंसी के ठहाके दूर दूर तक सुनाई देते। वे चरमावस्था की स्थिति तक कैसे पहुंचते हैं वह भी कम रहस्यमय नहीं। कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है। वे 7-8 लोग रात के खाने से जब लौट रहे होते,
तब उन्हें सड़क पर घूमते हुए कार में कुछ दिखाई दे जाता। दुबे जी साथियों से कहते हैं, यार इस गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। उनके इस कथन पर लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि गाड़ियां गुजरती रहती है सड़क पर। अब कौन किसको कितनी पड़ी है कि जो देखे कि कौन लोग किस तरह से गाड़ी में और कौन क्या कैसे बैठे हैं। सो वे घूमते रहे और थोड़ी देर बाद आशानी की तरफ लौटने के लिए तो दुबे जी फिर बोले, गाड़ी में कुछ है, वापस चलते हैं। वे सब दुबे जी को अकेला छोड़कर वापस लौट आते हैं। वो सड़क पर अकेले रह जाते हैं और वो लोग वापस आयुसी जहाँ ठहरे हुए होते हैं आ जाते हैं और बैठ कर के बात कर रहे हैं कि दुबे साहब पता नहीं कहाँ रह गए। नीचे की तरफ स्टाफ क्वार्टर्स है, उसके ऊपर सड़क है, वहाँ से वह आवाज़ लगाती है, गाड़ी की चाबी देना। लड़की वहीं से सड़क की ओर चाबी फेंक देती है। चाबी को रात के अंधेरे के बावजूद ढूंढ लिया जाता है। दोनों गाड़ी में सवार होकर 2-5 किलोमीटर आसपास घूम आते हैं। उसी दौरान दुबे जी सड़क पर अपनी मंडली के साथ रात्रिकालीन भ्रमण पर होते हैं। वे उन्हें जाते हुए देख लेते हैं और भांप लेते हैं भविष्य में घटने वाले को। सो चौकन्ने रहकर देखते हैं जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं होता। वह गाड़ी जब वापस आकर सड़क के अंतिम छोर पर पहाड़ी के ठीक नीचे रोज़ की तरह खड़ी कर दी जाती है, पर किसी के भी नीचे उतरने की किसी तरह की जब हलचल नहीं होती है, तब मिस्टर दुबे एक जासूस की तरह, एक खोजी पत्रकार की तरह फिर इस बात का वर्णन वो उन भक्तों को कथावाचक की तरह करते हैं। वापस आए और सुनाया कि मैंने कहा था कि उस गाड़ी में कुछ है। तो सब पहले ठहाका लगा के हंसे और बोले कि जो भी है, लेकिन जब देखा कि नहीं, उसमें बहुत कुछ देखा और वो देखा और इस बात की चर्चा वो बंदा तब करता है ढोंग पाखंड कर्मकांड जिसे कहते हैं। एक पहुंचा हुआ कर्मकांडी जो पाठ पूजा करता है सुबह 2 घंटे, दूसरे राम पूजन सिंह जो 2 घंटे पूजा करते हैं। पर चलिए, राम पूजन सिंह का ऐसा कोई किस्सा नहीं है, पर मिस्टर दुबे का वो किस्सा था जो इस तरह से व्यक्त होता है और वो लोग सुनते हैं। और ये चर्चा उनके बीच में लंबे समय तक चलती रही। इन बातों को मैं तब सुनता रहा जब मैं अंदर कमरे में नहाता धोता या नोट्स लेता। फिर इसके बाद मैं नाश्ते के लिए निकल जाता, उनकी बातें चलती रहती। इसलिए कुछ बातें या बहुत कुछ बातें, इतनी कुछ कि एक पूरी किताब उन पर बन सकती है। लेकिन ये कुछ चंद शब्द जो मेरे कानों में पड़े, वो बारिश में कोहरा या कोहरे में बारिश जो संस्मरण है, वो कल वीडियो में मैंने बताया कि कोहरे में बारिश होना मैंने पहली बार वहाँ देखा। और इसी तरह से जो अत्यधिक शिक्षित उच्च शिक्षित के कारनामे हैं पर्दे के पीछे और उनका चिंतन, खास करके जब ओशो पर बात की जा रही हो और संभोग से समाधि पर बात की जा रही हो और सारा का सारा साधु संत, अधिकांश संत अपने प्रवचनों में जिस संभोग से समाधि की पुस्तक को पढ़ा तक नहीं होगा, वो कह देते हैं कि ऐसे ऐसे संत हुए इस देश में जो संभोग से समाधि तक पहुंचते हैं। जबकि उन्होंने जो लिखा है मैं उसको भी पढ़ करके बताई देता हूँ, चूँकि मैंने वो पुस्तक पूरी पढ़ी और इसके बाद यहाँ भी मैंने नोट किया था कि किस तरह से वो इस मुद्दे पर बात करते हैं और शून्य समाधि की बात जिस तरह से की जाती है। सदुकड़ी भाषा में जब कबीर की बात करते हैं तो जल में कुंभ कुंभ में जले, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जले ही समान, ये तत्का हो गया शून्य में विलीन होने का मतलब। और हठ योग में किस तरह से बताया, अंतः शून्यो बहि शून्य, शून्य कुंभ इवांबरे, अंतः पूर्णो बहि पूर्णो, पूर्ण कुंभ इवारणवे।
इस तरह से चंचल मन को स्थिर किया जा सकता है, उस समाधि तक पहुंचा जा सकता है। तो कहने का मतलब यह कि ओशो ने यह कहा था कि अगर बाहोश उसे संभोग से भी गुजरा जाए, लेकिन हम बेहोशी नहीं गुजरते और जिंदगी भर लगे रहते हैं। और बेहोशी अगर छोड़ करके की जाए तो आदमी एक ही बार में ये देख लेगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय स्मृति में चलने की, और दूसरों से सुन करके उसको फिर रहस्य बना करके, साहित्य में जिस तरह से आता है, संभोग से समाधि पढ़ करके आप देखिए, वो ये दावा करते हैं कि आपको दूसरी तीसरी बार से चौथी बार फिर गुजरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, फिर जब आप समाधि होंगे तो उससे भी ज़्यादा आपको वो चीज़ें, वो जो पल भर की है 2 मिनट की, वो यहाँ आजीवन लगातार सतत उस क्रिया में आप रह सकते हैं। बुद्ध ने कहा है जीवन दुखमय है। जब बुद्ध जीवन को दुखमय बता रहे हैं तो उनका मतलब ये है कि आप कुछ भी लक्ष्य लीजिए, या तो अगर आप जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, काम करते हुए ही अगर आनंद आ रहा है आपको, तब तो आप आनंद अवस्था में हैं। और अगर रो खींच करके काम कर रहे हैं, लक्ष्य हासिल करने के लिए बेताब है, तो लक्ष्य में ऐसा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। फिर आपको दूसरा लक्ष्य मिलेगा, तीसरा मिलेगा, और जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा। तो बुद्ध इसलिए कहते हैं कि दुख है, जीवन दुखमय है, लेकिन दुख का कारण है तो समाधान है। तो इस रहस्य तक पहुंचने के लिए ओशो जब ये कहते हैं कि संभोग के बाद आप समाधि में उतरिए, और वैसा ही रहस्य जो 2 सेकंडों का है, वो समाधि में आप सतत पा सकते हैं। इस बात को कोई भी संत नहीं कहेगा, और वो तो कभी कदापि कह ही नहीं सकते। जो कर्म कांड अंधविश्वास के खिलाफ वो सब बोलते रहे, सारे प्रवचन इन्हीं के खिलाफ जाते हैं। और एक ओशो पर पत्रवाचक जब कर्म कांड में पूजा पाठी हो, तो ओशो को कितना समस्या है, ये मैं उस वक़्त पहले ही दिन देख करके दंग रह गया। फिर भी मेरा कर्तव्य था कि उनसे बहस करना। 15 मिनट इसी बात पर बहस इसीलिए हो सकी। तो ओशो के प्रवचनों में योग समाधि संभोग से समाधि तक आती है बेशक, लेकिन इस तरह सुन करके न रह जाए, पूरा पुस्तक से गुजरिए, तब समझ में आती है कि संभोग की वकालत नहीं कर रहे, वो समाधि की बात कर रहे। संभोग तो छूट जाएगा, तब समाधि लगेगी। और अगर कर्म कांड पाखंडी करते रहे तो संभोग जिंदगी भर करते रहिए, वहाँ कुछ हासिल नहीं होगा, वो समाधि तो सपना ही रह जानी। और इस तरह के लोगों को, भोगवादियों को, जो भोग उपभोक्ता ही है, उनको समाधि की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह से मेरे कुछ सवाल थे कि किसी भी योग की परिणति शून्य में होती है, मन नियंत्रण में होकर ही समाधि संभव है। शून्य का मतलब एक प्रोफेसर को कितना शून्य में रह पाता है या रहना चाहिए। मैं ब्रह्मा कुमारी भी गया था, तो ब्रह्मा कुमारी में एक बात चीज़ देखी मैंने और समझ में आई, क्योंकि पिछला वीडियो विषय पुरुष वाला जो इसी पर फोकस करता है, इशारा वहाँ हुआ है, कुछ बात यहाँ हो जाए कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जब जाकर के देखा कि 18-16 साल की लड़कियां सफ़ेद वस्त्रों में, क्या सोच करके वो इस समाधि तक पहुंच पाएंगे। ये एक मुश्किल सवाल है। एक आध कोई घटित हो जाए बात अलग है, लेकिन वहाँ एक नहीं, दसियों, बीसियों, सैकड़ों नजर आती है। अंत में मैं, चूंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, फिर अंत में करना चाहूँगा नेमिश राय फेलो उच्च अध्ययन संस्थान, जो मेरी मुलाकात उनसे अंतिम बार होती है, उनके सेमिनार जब वो रखते हैं तो उसमें मैं पत्रवाचक भी करता हूँ। नेमिश राय मांसाहारी रहे,
दुबे साहब जो पाठ पूजा करते हैं नेमिशराय के साथ बाकायदा मांस बनता रहा उनका, और ये उनके साथ नेमिशराय के साथ मांस का उपभोग करते रहे। धीरे धीरे नेमिशराय से मेरी दूरी बढ़ती गई और दुबे से तो मैं दूर ही रहा, लेकिन दुबे की नेमिशराय से दूरी खत्म होती चली गई। इस तरह से नेमिशराय पर भी मैंने पिछला वीडियो एक बना हुआ है। अब नेमिशराय बुद्ध के मार्ग पर है, चीवर धारण कर चुके हैं। वो नेमिशराय, दो बातें उनकी बहुत अच्छी थी कि वो हर पाखंड कर्मकांड पर खिलाफ बोलते थे और अक्सर फैलो के रूप में तेज तर्रार व्याख्यान देते थे, टिप्पणी भी करते तो वहाँ की व्यवस्था निदेशक पर सवाल उठाते हुए, व्यवस्थागत कमियों पर सवाल उंगलियां उठाते हुए और सामाजिक व्यवस्था की ऊंच नीच पर सवाल उठाते हुए, जातिगत व्यवस्था के पीठ पर हाथ रखते हुए ठीक अम्बेडकर की तरह सवाल करते थे। और ये भी सुना देते थे कि मुझे आश्चर्य होता है कि यहाँ फेलो आप हो गए हैं, एसोसिएट हो गए हैं, और मुझे रास्ते में मिलते हैं और कहते हैं नेमिशराय जी मैं फला मंदिर से आ रही हूँ, ये प्रसाद लीजिए। मैं आश्चर्य करता हूँ, मंदिर जाते हैं ये लोग, वहाँ से प्रसाद लाते हैं और मुझे प्रसाद दे रहे हैं। ये अभी तक मुझे ही नहीं पहचान पाए, लेकिन मैं बता देता हूँ। और वो लोग जो सुनते थे मुस्कुरा के रह जाते, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो जवाब दे सकते थे हमें एसोसिएट को, लेकिन फेलो जो उनके तेज तर्रारपन को सभी जानते थे। अम्बेडकर विचारधारा का फॉलो किया है, अम्बेडकर संगठन में काम किया है। वो व्यक्ति कहता था कि जब हम फिल्में देखते थे और फिल्म अगर हमारे विचारों के खिलाफ होती थी तो हम टाकीज में जाकर के टाकीज वाले से कहते थे कि ये फिल्म बंद कर दो, वरना हम इसको बंद करवा देंगे, आपके ये पर्दे फाड़ देंगे। और धमकी देते थे कि हम भगत सिंह की तरह बम भी बनाते थे, उड़ा देंगे। तो इस तरह की बात उड़ाया नहीं उड़ाया, बनाया नहीं बनाया, लेकिन वो वहाँ इस तरह से बेलाग बोलते थे और उनको सुन कर के हम रह जाते थे। जवाब हमारे पास उनके लिए वैसे ही नहीं होता था जिस तरह से अम्बेडकर जब संविधान सभा में अपनी बात रखते हैं, गोलमेज सम्मेलन में जब इंग्लैंड में ब्रिटेन में जाकर के गांधी जी के सामने खड़े होकर के वो कह देते हैं कि अछूत समाज का प्रतिनिधि मैं हूँ। तब गांधी जी ने कहा था कि नहीं, मैं पूरे देश का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए मैं अछूत समाज का भी प्रतिनिधि हूँ। और वाकई में अम्बेडकर साहब सूट बूटेड टाईधारी अंग्रेजों की तरह खड़े हुए, गांधी जी हाथ में लकड़ी लिए, लंगोटी पहने, अधनंगे फकीर जो लगते थे कि वो प्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन विचारों से अम्बेडकर उनके प्रतिनिधि थे। गांधी जी दावा कर रहे थे, लेकिन वहाँ अम्बेडकर का दावा चला, क्योंकि अम्बेडकर उनके स्वाभाविक प्रतिनिधि थे, उस छुआछूत से गुजर रहे समाज से थे। ऐसे में नेमिशराय वहाँ फेलो थे। और आश्चर्य देखिए कि उसी नेमिशराय जो नेमिशराय उन पाठ पूजा का खंडन करेंगे, मंदिर मूर्ति का खंडन करेंगे, मिस्टर दुबे को इससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो पाठ पूजा करेगा, लेकिन खाना जो मांसाहारी है वो उन्हीं के साथ बनेगा, उनके फेलो क्वार्टर में बनेगा, तब उनके साथ ठहाका लगा के गुजरेंगे। मेरा मोह भंग उस दलित साहित्यकार से उसी वक्त हो जाता है। लेकिन फिर हैदराबाद जब नेमिशराय जी से मिले तो वो भी उस चीज़ को भूल चुके थे और मेरा कोई वैचारिक मतभेद नहीं था। लेकिन उस वक्त कुछ मन में ऐसा लगा, इन चीज़ों को देख करके पाखंडों का कार्ड, दिखावा, प्रदर्शन, मंत्र जाप, और दूसरी तरफ आप पांडित्य प्रदर्शन करते हुए मांसाहारी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला कोहरे में बारिश पर 2 मिनट हम इसलिए बात करेंगे। तो कोहरे में बारिश क्या है?
शायद ये एक लघु वीडियो जो भूमिका है इनकी, और पहला और दूसरा कंप्लीट वीडियो जिसे राम पूजन सिंह के पाठ पूजा पर कुर्बान, और दूसरा ये वीडियो जो प्रोफेसर दुबे जबलपुर से जो ओशो पर पत्रवाचन करते हैं, ओशो पर काम करने का दावा करते हैं और ओशो के विचारों के खिलाफ कृत्य करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो ओशो को समझना, ओशो को पढ़ना, ओशो को पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन ओशो के बताए रास्ते पर चलना एक मुश्किल काम है। ये मुश्किल है डगर पनघट की। कोई भी चल सकता है, दिखावा कोई भी कर सकता है, बोल कुछ भी सकता है, बटची बट्ठा खाए, औरों को परहेज दिखाए। तो इस तरह के कृत्य इस देश में सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर दो चार हो रहे हैं। हम रोज इस तरह के कृत्य से दो चार होते रहते हैं। तो मेरा सवाल है, आपका भी सवाल होगा, कोहरे में बारिश जैसे साहित्यिक संस्मरणों का, कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी के शीर्षक कुछ ऐसे होते हैं जिसकी व्याख्या की जा सकती है। तो एक तो बात यही है कि मूर्त रूप से और अमूर्त रूप से, मूर्त रूप से मैंने देखा कोहरे में बारिश मिस्टर उमेश कुमार सिंह के साथ जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ और सुबह उठ कर के जब देखता हूँ कि टीन की छत टप टप करके आवाज़ कर रही है, बाहर आया तो कोहरा छाया हुआ था। मैंने उमेश कुमार सिंह से कहा कि भाई अब ये वक्त सोने का नहीं, इस वक्त नहाना भी नहीं, इस वक्त आप चल पड़ो बाहर और हम देखेंगे, कोहरे से गुजरेंगे। कोहरे से गुजरना न जाने मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि कोहरे में बारिश का सवाल था, क्योंकि टप टप गिर रही थी। सो मैंने कहा कि छतरी अपनी ले लो और हम चलते हैं इसी जगह पर। और एक बात और रह गई, ये कोना क्या है, इसका भी रहस्य हम खोलेंगे अब। तो इस तरह से जब हम पहुँचे तो कुछ देर तक तो टप टप गिरते रही, लेकिन इसके बाद तेज बारिश हुई। तब मैंने कहा, उमेश कुमार सिंह, कोहरे में बारिश तो पहली बार देखा। और ये शीर्षक इतना जमा मुझे कि यहाँ जो कुछ लिखा जाएगा उसका शीर्षक होगा कोहरे में बारिश, जो शिमला में पहाड़ पर हो सकती है। और शायद पर्यटक यही तो देखने आते हैं। और ये जो कोना दिखाई दे रहा है तीखा सा, इसी बिल्डिंग का जो फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक अमूर्तता का भाव, एक रहस्य छुपाए हुए। और जब भी हम मेज से बगल से गुजरते तो दूसरे कोने से कोना दिखाई देता। और कभी सुबह शाम जब इस कोने पे हम खड़े हो जाते तो कभी भी कोहरा या बादल यहाँ से गुजरते हुए ऐसे नजर आते दूसरे कोने से कि वाह क्या सीन है। रात के 8 बजे जब भी गुजरते तो ये भूत या महल वैसा ही दिखाई देता जैसे खंडर महलों में भूत वास करते। आश्चर्य होता है कि हम 10-15 लोग इस पूरे कोई 2-4 बीघा में बसे हुए, और नीचे कई सैकड़ों बीघा में फैला हुआ ये परिसर, ऊंचा नीचा पहाड़ी, जहाँ में इक्के दुक्के लोग भूत की तरह विचरण करते हुए दिखाई देते। कई बार नेमिशराय और हम इसी पर भ्रमण करते, कई बार मॉर्निंग वॉक करते। तब लगता कि 2-3 लोग यहाँ है। आप ताज्जुब करोगे कि कोहरा एक ये था अंधेरे का, रात का अंधेरा है, साई साई हवा चल रही है, कभी भी बरसात हो सकती है। आप कभी अकेले, कभी दुकेले, कभी तिकेले, और आप मेज से गुजर रहे हैं, कुछ लाइटें टिमटिमा रही है, उसी में से गुजर रहे हैं। भयावह जंगल है। कभी कभार हम इधर से इस तरफ से भी गुजरते, इस कोने से जहाँ अंधेरा ज़्यादा होता, और यहाँ पर जब कोहरे में या बादल गुजरते हुए नजर आए और लाइट का बड़ा फोकस वहाँ से बादल साफ नजर आए, क्या अनुभूति होगी, क्या एहसास होगा। ये कोहरा जिसे बारिश कहते हैं, और दूसरी वो बात जिसे दुबे और पूजन सिंह पर घटित करते हैं कि आप करते क्या है, दिखाते क्या है, और जो आप बोलते हैं वो सब करते नहीं है। कि कोहरे में बारिश नहीं तो क्या, पूरा समाज, पूरी दुनिया में कुछ भी लोग जो इन चीज़ों को समझ पाते हैं, या कुछ लेखक राइटर उन चीज़ों को चिन्हित कर पाते हैं, क्रमबद्ध कर पाते हैं,
अधिकांश इसमें आपत होते हैं। जय हिंद, जय जवान।